Hello बच्चों, let's read this question. The question is, two gases A and B having the same volume diffuse through a porous partition in 20 and 10 seconds respectively. The molar mass of A is 49 atomic mass unit, molar mass of B will be, and the options are 25 atomic mass unit, 50 atomic mass unit, 12.25 atomic mass unit and 6.50 atomic mass unit. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी भी गैस का कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के। एम यहां पे क्या होगा, गैस का मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस। अभी अगर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस गिवन है, तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी, ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। यहाँ पे आर ए क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, आर बी क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, और एम बी यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ गैस बी, और एम ए यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ गैस ए। और ये किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। अभी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम विथ चेंज इन टाइम, कि टाइम के साथ वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, कि मतलब कितनी वॉल्यूम कम हुई है या डिफ्यूज हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू वी ए अपॉन टी ए। वी ए यहाँ पे क्या है, गैस ए की वॉल्यूम जो डिफ्यूज हुई है, और टी ए यहाँ पे क्या है कि उसको कितना टाइम लगा है, डिवाइडेड बाई वी बी अपॉन टी बी। वी बी यहाँ पे क्या है, गैस बी की वॉल्यूम जो डिफ्यूज हुई है, और टी बी यहाँ पे क्या है कि कितना टाइम उसको लगा है, इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रही है, तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, टी बी अपॉन टी ए इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। अभी जो गैस बी है उसको डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकेंड्स, और गैस ए को डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगा है, 20 सेकेंड्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एम बी डिवाइडेड बाई एम ए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 20 इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी डिवाइडेड बाई, जो फर्स्ट गैस है उसका मोलर मास हमें कितना गिवन है, 49 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाई 49 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां से हमारे पास गैस बी का मोलर मास कितना आ जाएगा, 49 एटॉमिक मास यूनिट इंटू 1/4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12.254 एटॉमिक मास यूनिट। तो जो गैस बी है उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12.254 एटॉमिक मास यूनिट। सो द फाइनल आंसर इज 12.25 एटॉमिक मास यूनिट, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।